नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो पी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तीर्थ यात्रा में ना करें यह 32 अपराध। तो तीर्थ यात्रा करते समय ये 32 अपराध है जो व्यक्ति से अक्सर हो जाया करता है, तो इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। दर्शकों, वीडियो में हम आगे बढ़े, जानकारी को हम लेकर के आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और घंटी के निशान को टच करके ऑल दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। दर्शकों, हमारे जीवन में यात्रा का विशेष महत्व है। दर्शकों, सभी लोग दूर दूर की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा का धार्मिक महत्व अनेक वेद और पुराणों में वर्णित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, पहला है सवारी पर चढ़ करके अथवा पैरों में खड़ाऊ पहन करके भी भगवान के मंदिर में जाना। जूता चप्पल पहन करके जाना ये नहीं करना चाहिए। दर्शकों, अगर आप सवारी पर चढ़ के भी जाते हैं तो कम से कम 100-200 कदम पहले आप उससे उतर जाएं और जूता चप्पल को आप कम से कम सीढ़ी के पास खोल करके तब जाया करें। अक्सर देखते हैं कि मंदिर में भी लोग चप्पल जूता पहन करके घुस जाते हैं, तो ये इससे बचना चाहिए। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना, और जो करते हैं उनको उनका व्यंग करना, उपहास करना और उसके बारे में बातें करके मनोरंजन करना, हास्य प्रयास करना। तीसरा, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना, अशौच अवस्था में दर्शन करना, एक हाथ से प्रणाम करना है। कभी भी देखिएगा कि लोग एक हाथ से प्रणाम कर लेते हैं, तो एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य नष्ट हो जाता है। जब भी प्रणाम करते दोनों हाथ से प्रणाम करें। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर के कुछ देर न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, तो इससे ही बचना चाहिए। जब भी एक परिक्रमा करके सामने आए तो एक बार थोड़ा सा झुक करके प्रणाम कर फिर अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करना चाहिए। श्री विग्रह के सामने में पैर रख करके पसार करके और फिर बैठना। अगर कोई कथावाचक कथा कर रहे हो या कोई आचार्य पूजा करा रहे हो या किसी देवता के सामने आप बैठे हो तो कभी उनके सामने में पैर पसार के नहीं बैठना चाहिए, पैर पर पैर रख करके नहीं बैठना चाहिए। इससे भी ये भी एक दोष है। दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट करके बैठ जाना, मूर्ति के समक्ष सो जाना, ये सब भगवद अपराध में आते हैं, जो कि 32 अपराध में से एक है। और ध्यान दें कि मूर्ति के समक्ष में सो जाना, भोजन इत्यादि करना, झूठ बोलना, श्री भगवान के विग्रह के सामने जोर जोर से बोलना, आपस में बातचीत करना, मूर्ति के सामने चिल्लाना, कलह करना, किसी को पीड़ा देना, किसी पर अनुग्रह करना, निष्ठुर वचन बोलना, कंबल से सारा शरीर ढक लेना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की स्तुति करना, अश्लील शब्द बोलना, अधोवायु का त्याग करना। तो ध्यान दें, अधोवायु अगर आए तो ध्यान देना है, उसमें कान को स्पर्श कर लेने से ये दोष खत्म हो जाता है। अश्लील शब्द कभी भी देवताओं के सामने या आचार्य ब्राह्मण संतों के सामने भी कभी भी नहीं बोलना चाहिए। शक्ति रहते हुए गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना, श्रीफल खाने से पहले श्री भगवान को न चढ़ाना, न उनको भोग लगाना, किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, भगवान के विग्रह को पीठ देकर बैठाना, भगवान के सामने में अपने पीठ को करके और पृष्ठभाग को दिखा करके बैठना, ये सब भगवद अपराध में आते हैं। तो श्री भगवान के विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना, ये ध्यान दें कि भगवान के मूर्ति के सामने इनसे बचना चाहिए। थोड़ा सा अलग होकर के उनसे साइड होकर के प्रणाम करना है तो करें। और गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना, किसी भी देवता की निंदा करना, ये सब भगवान के 32 अपराधों में से आते हैं। संतों के 32 अपराधों में से आते हैं, आचार्यों के 32 अपराधों में से आते हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये सब जितनी बातें जो मैंने बताई इसको अपने जीवन में फॉलो करें, तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।